तो फटाफट अंदाज में आपने जाना देश दुनिया का हाल। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में कोवैक्सीन खत्म हो गई है। ये कहना है सत्येंद्र जैन का। 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है। कोविशील्ड का स्टॉक भी केवल 2 दिन का ही बचा है। तो ये अहम खबर निकल करके सामने आ रही है कि अब दिल्ली में जो है वो वैक्सीन पर किल्लत के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये बड़ा दावा किया है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोवैक्सीन खत्म हो गई है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने आगे ये जानकारी साझा करते हुए दावा किया कि कोविशील्ड का स्टॉक भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का बचा है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में आज भी 18+ वालों को वैक्सीनेशन नहीं है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर थमी है, लेकिन 24 घंटे में 4,524 केस सामने। और इस बीच कोवैक्सीन और कोविशील्ड का स्टॉक भी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। लोगों के लिए और 18 से 44 वालों के लिए जो कोविशील्ड है वो भी 2 दिन की लगभग बची हुई है केंद्र सरकार की तरफ से ना। हाँ, तो वो बहुत ही अभी 18 से 44 के लिए तो कुछ है ही नहीं। दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची जी। देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के अलग अलग क्षेत्र में कल शाम से बारिश लगातार हो रही है और इसी के साथ जो हवा का गति है वो करीबन 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा बना रहेगा, ये मौसम विभाग का कहना है। और इस समय मैं दक्षिणी दिल्ली में खड़ा हूं और आपको ये नज़ारा दिखाता हूं कि आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट लगातार हो रही है कल रात से। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले वक्त में दिल्ली के कई हिस्सों में तेजी बारिश हो सकती है। और ये जो बारिश हो रही है ये साइक्लोन का आफ्टर इफेक्ट है, जो जिस साइक्लोन ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका को इफेक्ट किया है, वो साइक्लोन धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के कारण हालांकि साइक्लोन वो थम चुका है, बट उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न इंडिया में अभी दिखाई दे रहा है। पहले बारिश शुरू हुई राजस्थान से, अभी धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया मूव कर रहा है, जहां पे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और हिमाचल की तरफ भी ये हल्की बारिश देखी जा सकती है, जो कि मौसम विभाग का कहना है। कैमरा पर देश की राजधानी दिल्ली में 18 से 45 साल एज के लोगों को आने वाले समय में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो बंद होने वाले हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज दिखाई दे जा रही है। जहां पे जो राज्य सरकार आम आदमी पार्टी ने कहा था कि फिलहाल दिल्ली में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और 18 से 45 साल के जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीनेशन ही बचा हुआ है। सो आने वाले 3 दिनों के बाद अगर वैक्सीनेशन नहीं आता है तो और भी सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो सकते हैं। और अगर 45 साल के ऊपर की बात करें तो आने वाले वक्त में इस एज कैटेगरी में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वैक्सीनेशन ठीक तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ रही है। और एक तरीके का जंग लगा हुआ है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, जहां पे राज्य सरकार लगातार ये मांग करी है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाए जल्द से जल्द, क्योंकि अब दिल्ली में जो देखा गया था कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव था सबसे खतरनाक था। हालांकि जो केसेस है वो कम होते नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 10% के नीचे आ चुका है, बट वैक्सीनेशन ड्राइव जिस हिसाब से चल रहा था कहीं ना कहीं उस पे हॉल्ट आ चुका है। आपको ये तस्वीरें दिखाते, इस समय मैं दक्षिण दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर में खड़ा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए। और दिल्ली सरकार ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू किया है, जहां पे जो आम जनता है वो अपने आधार कार्ड के साथ आके भी वैक्सीनेशन करा सकती है। ये स्पेसिफिकली शुरू किया गया है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, जिनको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए कोई भी राज्य सरकार की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे जाके वो अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इधर इस बीच अहम खबर यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कोरोना की 3rd वेव को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है। थोड़ी ही देर में दिल्ली सचिवालय में यह मीटिंग होनी है। डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में
जिस तरीके से मामले कम हो रहे हैं लेकिन मृत्यु दर कमी नहीं आ रही, तो थोड़ी देर में अब दिल्ली के सचिवालय में अहम मीटिंग जो है वो होने जा रही है। डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर दरअसल ये मीटिंग बुलाई गई है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद दिल्ली सरकार क्या कोई अहम फैसला लेती है या फिर अपनी तैयारियों के बारे में आकर बताती है कि हम थर्ड वेव के लिए दिल्ली कितनी तैयार। तो बस थोड़ी देर में दिल्ली सचिवालय में मीटिंग होनी है। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और इधर केजरीवाल के कोरोना वेरिएंट पर विवाद बढ़ गया है। सिंगापुर सरकार ने केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर आपत्ति जताई गई है। केजरीवाल ने दरअसल सिंगापुर वेरिएंट को भारत के लिए खतरा बताया था और साथ ही साथ कहा था कि वहां से तमाम आदान प्रदान बंद कर देना चाहिए। फ्लाइटों पर भी रोक लगाने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई थी। लेकिन इस बीच केजरीवाल के कोरोना वेरिएंट पर विवाद जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि सिंगापुर सरकार ने केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जता दी है। बाकायदा भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर यह आपत्ति जताई गई है, क्योंकि केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट को भारत के लिए खतरा बताया था। तो यह अहम खबर सिंगापुर की आपत्ति जताने पर आया है। उधर जयशंकर ने कहा कि भारत का मजबूत साझेदार है सिंगापुर। साथ ही साथ जयशंकर ने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति में सिंगापुर का अहम योगदान है, लिहाजा सोच समझकर बोलना चाहिए। तो सिंगापुर सरकार ने आपत्ति जताई है अरविंद केजरीवाल सरकार के उस बयान पर, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट को भारत के लिए खतरा बताया था। और सिंगापुर के आपत्ति जताने के बाद विदेश मंत्री का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा कि भारत का मजबूत साझेदार है सिंगापुर। ये लिखना है जयशंकर का। जयशंकर आगे लिखते हैं ट्विटर के जरिए कि ऑक्सीजन आपूर्ति में सिंगापुर का अहम योगदान है। कोरोना के खिलाफ भारत सिंगापुर साथ है। गैर जिम्मेदाराना बयान से नुकसान हो सकता है, ये सीधा इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ जयशंकर का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम को भारत की ओर से नहीं बोलना चाहिए था। तो केजरीवाल के कोरोना वेरिएंट पर बवाल जो है वो अब बढ़ता नजर आ रहा है। पहले केजरीवाल बयान देते हैं कि सिंगापुर वेरिएंट को भारत के लिए वो खतरा बताते हैं और इस पर सिंगापुर सरकार केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताती है। और अब उसके बाद जब सिंगापुर सरकार ने आपत्ति जताई तो सिंगापुर के आपत्ति जताने के बाद विदेश मंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि भारत का मजबूत साझेदार है सिंगापुर, ऑक्सीजन आपूर्ति में सिंगापुर का अहम योगदान है। साथ ही जयशंकर आगे लिखते हैं कि कोरोना के खिलाफ भारत सिंगापुर साथ है। और इसके अलावा जयशंकर ने सीधा निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल पर लिखा कि गैर जिम्मेदाराना बयान से नुकसान हो सकता है, दिल्ली सीएम को भारत की ओर से नहीं बोलना चाहिए था। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।